बताते हैं रूल्स फॉर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का क्या क्या रूल है यही बताना है। तो इसमें है जो फर्स्ट रूल है वो सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शन, ऑफ क्या चीज, फंक्शन। जैसे कि मान लिया कि कोई फंक्शन है y बराबर u, या तो प्लस होगा या तो माइनस भी होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम क्या करते हैं y प्लस डेल्टा y बराबर u प्लस डेल्टा u प्लस या माइनस कुछ भी v प्लस माइनस डेल्टा v। इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2। अब कीजिए इक्वेशन 2 माइनस 1, तो क्या होगा y प्लस डेल्टा y माइनस y बराबर क्या होगा भाई u प्लस डेल्टा u प्लस माइनस ये v प्लस माइनस सॉरी यहाँ पर प्लस डेल्टा v, यहाँ पर क्या करना है माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या होगा माइनस u माइनस u प्लस माइनस v, यही होगा ना, u प्लस माइनस v होगा। ठीक है, तो अभी हम एकक लेके चलेंगे। तो क्या होगा अगर हम सिर्फ पॉजिटिव लेके चले, कौन सा, सिर्फ पॉजिटिव वाला केस, कौन सा केस, पॉजिटिव वाला केस लेके चलते हैं। तो क्या होगा भाई देखिए, तो u प्लस डेल्टा u प्लस v प्लस डेल्टा v माइनस u यहाँ पर क्या होगा माइनस v हो जाएगा। तो ये से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा डेल्टा u प्लस डेल्टा v किसके बराबर, ये से ये कट गया डेल्टा बाई के बराबर। अब क्या करते हैं डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स करते हैं बराबर डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करते हैं टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स प्लस लिमिट, यहाँ लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स। तब बाय द डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर होगा, इसको क्या बोलेंगे डी यू अपॉन डी एक्स, इसको प्लस डी भी अपॉन डी एक्स। तो ये कब, ये होगा एक कब, जब यहाँ पर समेशन रहेगा तब ये जो प्लस माइनस है, अगर माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा तो क्या होगा डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी भी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा। तो ये होता है, तो क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन रहेगा u प्लस भी के फॉर्म में रहे या तो माइनस प्लस भी के फॉर्म में रहे तब ये, और अगर माइनस भी के फॉर्म में रहे तो ये होगा। ठीक है ना, तो यही डिफ्रेंशिएशन होता है। ये डिफ्रेंशिएशन है सम एंड डिफरेंस, या तो सम रहेगा दो फंक्शन का या तो डिफरेंस रहेगा, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है y बराबर u प्लस भी माइनस डब्ल्यू, ऐसा भी हो सकता है। तो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कि डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी भी अपॉन डी एक्स माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। ये भी हो सकता है ना। तो इसी पे बेस्ड सवाल कुछ सवाल रहेगा इस पे बेस्ड। तो यही कॉन्सेप्ट यही है कि कोई फंक्शन दो या दो से ज़्यादा फंक्शन अगर समेशन में है और अगर सब्ट्रैक्शन में है, या तो समेशन में है या तो डिफरेंस में है, तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो लाइक दिस, इस तरह से होता है डी बाई अपॉन डी एक्स, इस तरह से करेंगे। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स प्लस रूट एक्स, और कहेगा फाइंड डी बाई अपॉन डी एक्स, यही सवाल है।
तो अगर ऐसा रहेगा तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे। डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स किसका, साइन एक्स का, प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स टू द पावर 1/2 का। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा, प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो याद कीजिए फार्मूला, तो फार्मूला याद कीजिए। देखे थे डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स टू द पावर एन का, तो क्या होता था एन एक्स एन माइनस 1। तो डी अपॉन डी एक्स एन के ऊपर कितना है 1/2, तो 1/2 बाहर, एक्स 1/2 माइनस 1, तो इसका कितना होगा 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 होगा। तो ये होगा क्या होगा भाई, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैसे हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2। इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स, ये क्या हो गया डी बाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया। तो इस तरह से आप लोग सवाल सब बना सकते हैं। इस पर बहुत सारा सवाल है जो बनाइएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। इस एग्जाम्पल के तौर पे बाई बराबर दिया हुआ रहेगा u इंटू भी के फॉर्म में, u इंटू भी के फॉर्म में। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इंक्रीमेंटल चेंज इन बाई, उसी तरह से u में, उसी तरह से भी में क्या करेंगे, बाई प्लस डेल्टा बाई करेंगे बराबर u प्लस डेल्टा u इंटू भी प्लस डेल्टा भी, करेंगे क्या चीज़, गुना कर दिए, u इंटू भी प्लस भी इंटू डेल्टा u प्लस इसको इससे u इंटू डेल्टा भी प्लस डेल्टा u इंटू डेल्टा भी। इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माइनस 1, तब क्या बचेगा, दो को एक से घटाओगे तो बाई से बाई कट जाएगा, यानी डेल्टा बाई डायरेक्ट लिखते हैं बराबर ये u भी प्लस भी इंटू डेल्टा यू प्लस यू इंटू डेल्टा भी प्लस डेल्टा यू इंटू डेल्टा भी माइनस यू इंटू भी, तो ये से ये कट गया, क्या बचा, डेल्टा बाई बराबर भी इंटू डेल्टा यू प्लस यू इंटू डेल्टा भी प्लस डेल्टा यू इंटू डेल्टा भी। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म, ये जो टर्म है डेल्टा यू बहुत ही स्मॉल चीज़, डेल्टा भी ये भी बहुत स्मॉल चीज़, और दो स्मॉल चीज़ को गुना कीजिएगा तो और घटेगा। जैसे एग्जाम्पल 0.01 गुना 0.01 कीजिए तो कितना हो जाएगा 0.0001, ये और कम हो गया। तो ये जो होगा इसका वैल्यू बहुत ही कम होगा, इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0 हो जाएगा। तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं डेल्टा बाई बराबर भी इंटू डेल्टा यू प्लस यू इंटू डेल्टा भी। ये काम कब किए, जब ये दोनों प्रोडक्ट में है। जब प्रोडक्ट कीजिएगा, दो स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट कीजिएगा तो वो और छोटा हो जाएगा, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या कर दिए, इस इक्वेशन से नेगलेक्ट कर दिए। अब क्या करेंगे, डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर भी इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस यू इंटू डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एक्स। अब क्या करें, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर भी इंटू
लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा यू इंटू बाई डेल्टा एक्स प्लस यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये क्या होगा, ये होगा डी बाई अपॉन डी एक्स बाई द डिफिनीशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन। ये क्या होगा, ये भी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स डी एक्स प्लस ये u इंटू डी भी अपॉन डी एक्स। यही हुआ डिफिनीशन। ठीक है, क्या हो गया, एक लास्ट बार देख लीजिए कैसे कैसे क्या कैसे हो गया कि अगर ये फंक्शन है y बराबर u इंटू भी है, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा डी बाई अपॉन डी एक्स कीजिएगा, तब क्या होगा, देखिए क्या होगा। तो अगर आप पहले अगर u करते v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स अब प्लस u इंटू डी भी अपॉन डी एक्स, यही होगा, यही बेसिक, यही आया डिफिनीशन प्रूफ होकर, यही प्रूफ हो गया है। इस पे अब सवाल कुछ, इस पे कुछ सवाल हो जाए। ठीक है, इस पे कुछ सवाल आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, उसके बाद उससे नोट्स बना लीजिएगा, सवाल बनाइएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको सवाल दिया जाए y बराबर x इंटू ई टू पावर एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन निकाले, फाइंड डी बाई अपॉन डी एक्स, ये करना रहेगा। ठीक है, तो दो फंक्शन है, इसको u मान लो, इसको भी मान लो, इसको क्या मान लो, इसको मान लो u, इसको मान लो भी। तो क्या करेंगे, तो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो पहले देखो भी को लिख दो यहाँ पे, तो ई टू द पावर एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, किसका, u का, तो u के ऊपर क्या माने x प्लस, आगे करो। अब क्या लिखना है, u लिखना है, तो u बराबर क्या है x इंटू डी अपॉन डी एक्स, किसका, ई टू द पावर x का। तो इसका ये डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 1, x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो ई टू पावर एक्स प्लस इसका कितना होगा, इसका तो यही रह जाता है x इंटू ई टू पावर एक्स होगा। अगर आप कॉमन लीजिएगा, किसको, ई टू पावर एक्स को, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, किसका, डी बाई अपॉन डी एक्स। दिस इज द आंसर, यही हो गया आंसर। ठीक है ना। अब आप लोगों का काम है कि जितना भी आप लोगों के बुक्स में सवाल दिया हुआ है सबको बनाइएगा, जो नहीं बनेगा वो फिर हम बताएंगे, हमसे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा, हम बना के भेज देंगे आपको। ठीक है ना। अगर इस तरह से रहता, y बराबर रहता u इंटू भी इंटू डब्लू, तब इसका डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, दो फंक्शन एक साथ u इंटू भी और डी डब्लू अपॉन डी एक्स प्लस भी इंटू डब्लू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस, अब कौन सा, u इंटू डब्लू डी भी अपॉन डी एक्स, ये होगा। अगर कोई फंक्शन तीन दिया हुआ रहेगा तो एक बार में दो को रखेंगे, एक का डिफ्रेंसिएशन, दो का रखें, एक का डिफ्रेंसिएशन, इस तरह से करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर y बराबर दिया हुआ रहेगा x ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स, ये रहेगा, तब इसका रहेगा, देखिए एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, इसको u मान लो, इसको भी मान लो, इसको w मान लो। ठीक है ना। तो अगर डी बाई अपॉन डी एक्स निकालना रहेगा, तो क्या होगा, पहले ये एक एक्स ई टू पावर एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, किसका, साइन एक्स का, प्लस फिर इन दोनों के एक साथ ई टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स, किसका, डी अपॉन डी एक्स, किसका, इस एक्स का, प्लस अब इसको और इसको एक साथ रखेंगे, एक्स इंटू साइन एक्स, किसका, डी अपॉन डी एक्स, किसका करना है, ई टू पावर एक्स का कर देना है। एक बार में दो फंक्शन इसमें रखेंगे, एक बार में कितना फंक्शन रखना है, दो फंक्शन। तो अब देखिए, तो इसीलिए डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, इसका क्या होगा भाई, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस ई टू पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस इसका 1,
तो क्या लिखाएगा ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स ही लिखाएगा, प्लस इसका क्या होगा ई पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन वही रह जाता है, तो क्या होगा भाई, तो प्लस एक्स ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स, यही होगा आंसर। ये क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप लोग सवाल बनाइएगा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कल सवाल जो पूछेगा उसको बताएंगे, व्हाट्सएप पे सवाल भेजिएगा, हम डिस्कस कर देंगे आप लोगों को, और उसके बाद अगला क्लास में फिर बताएंगे डिवीजन का, ठीक है ना। ठीक, थैंक यू।